हेलो। हम लोग मोलैरिटी पढ़ रहे थे, ठीक है। मोलैरिटी पढ़ रहे थे हम लोग। तो मोल मैप याद करो, आपको हम एक पेज बनवाए थे और उस पेज में आपको जो है मोल मैप जो है लिखवाए थे। तो मोल मैप किस तरीके से आपको बनाना था ये हम आपको बताए थे। तो ध्यान करो, ध्यान दीजिए। यहां पे आपका मोल था, क्या था? ये आपका मोल है, ठीक है। यहां पे आपका मास हुआ करता था, मास ऑफ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस से मोल तक जाने के लिए क्या करते थे? डिवाइड करते थे। किसको डिवाइड करते थे? बोलो। मोलर मास को डिवाइड करते थे तो कहां आ जाते थे? मोल पे आ जाते थे। फिर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आते थे। तो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक आने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। किसको? 6.02 इंटू 10 का पावर 23 से। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आप थे और मोल पे जाना रहता था तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करते थे? डिवाइड करते थे। क्या? 6.23 इंटू 10 का पावर 20 तो कहां आता था? मोल। और मोल से जब मास आना होता है तो आप क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। किससे मल्टीप्लाई करते थे? मोलर मास से। कोई दिक्कत यहां पे? अब एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे। कौन सा नया टर्म है हमारा जिसको आपने इंट्रोड्यूस कल किया है? वो है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। यानी नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता है एनबी, उसको डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ, बोलो, सॉल्यूशन। और किसमें? बोलो, लीटर में से डिवाइड करते थे तो कहां आ जाते थे? मोलैरिटी में आ जाते थे। लेकिन अगर आपको उल्टा जाना हो, मोलैरिटी दिया है और कह रहा हो कि भाई मोल निकालो, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे मोलैरिटी को किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाओगे आप? मोल में आ जाओगे। कहां आ जाओगे? मोल मैप, मोल में आ जाओगे। तो ये आपको मोल मैप हम आपको शुरू में पढ़ा रहे थे आप, और आपको कह रहे थे कि भाई इसको आपको क्या कर लेना है? बोलो। इसको एक खाली पेज छोड़ करके एक लिखवाए थे, कहे ये धीरे धीरे क्या होगा? आपका लगातार भरता चला जाएगा। तो एक काम करिए, क्या करना है आपको? बोलो। इसको आप मोलैरिटी यहां पे लिखना शुरू करिए। अब हम लोग इसका जो है कुछ क्वेश्चंस लिखना शुरू करेंगे, ठीक है।
अपना अपना बाबू फीस जमा करिए, ठीक है। आप लोग बाबू मंडे तक अपना फीस जमा कर दीजिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए। लिख लिए? हो गया? बोलो। आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे एक एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देख पा रहे हो? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दोगे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास इस तरीके से एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है, 500 ml है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 500 ml है, और उसका मोलैरिटी गिवन है। मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब, मोलर एक्वस का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी गिवन है। क्या गिवन है? मोलैरिटी। तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी जो है, वो मोलैरिटी इसका गिवन है। कितना है मोलैरिटी? 0.375 m या मोल पर लीटर। इसका मोलैरिटी आपका क्या हो गया है, मोलैरिटी गिवन है। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? और क्या क्या गिवन है बोलो? सब्सटेंस का मोलर मास दिया हुआ, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है बोलो? मोलर मास गिवन है। कितना है? 82.0245 ग्राम। आपका मोलर मास भी क्या है, गिवन है। क्या निकालना है? मास निकालना है। क्या निकालना है? मास। आपको बताना मास कितना होगा।
तो आपको पता है मोल मैप आपको करवाए हैं, तो मोल मैप में देखो क्या क्या दिया हुआ है। मोलैरिटी दिया हुआ है क्या, यानी मोलैरिटी दिया है, आप यहां पे हो। और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम किस में है, बोलो एमएल में है, लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। 500 को किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, कितना आ जाएगा 0.5 लीटर आएगा, कितना आएगा 0.5 लीटर आएगा, यानी कहां पे आ गया, ये आपको मिल गया है, क्या मिल गया है, ये वॉल्यूम ऑफ इन लीटर मिल गया, मोलैरिटी मिल गया। मोलैरिटी और वॉल्यूम इन लीटर को मल्टीप्लाई करोगे कहां पहुंचोगे, मोल्स में पहुंचोगे। अच्छा, मोल में जब पहुंच गए तो और क्या दिया हुआ है, बोलो मोलर मास गिवन है क्या, ये आपका मोलर मास गिवन है, तो मोल को मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से तो कहां आ जाओगे, मास पे आ जाओगे। समझ पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल है। यानी मोल मैप को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप कहां चले आओगे, बोलिए, आप सीधे आप मास पे आ जाओगे, कहां आ जाओगे, मास पे आ जाओगे। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, यूजिंग, बोलो मोल मैप, तो क्या था, बोलो मोल्स क्या था, नंबर ऑफ मोल्स क्या था, मोलैरिटी, बोलो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही है ना, बोलो मोल चाहिए, मोलैरिटी इनटू मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मल्टीप्लाई होगा, कहां आ जाओगे, ध्यान दोगे नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल। तो देखो मोलैरिटी कितना है 0.375 इंटू कितना लीटर है 0.5 लीटर, तो इतना मोल आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, बोलो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए 0.375 इंटू 0.5, 0.1875 मोल्स आएगा, कितना आएगा 0.1875 मोल। यानी आप यहां पे आ चुके हो क्या, अब क्या करना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे कहां आ जाएगा, मास पे आ जाएगा। तो मास जो होगा वो क्या होगा, मोलर मास इनटू मोल, तो मोलर मास कितना है बाबू, बोलो 82.245 इंटू मोल कितना है 0.1875, ये ग्राम्स में आएगा। तो मास बता दो कितना आ रहा है, बोलो, आपको पॉइंट्स का टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम जब होता है तो इतना लेंदी या इतना टफ कंपटीशन, सॉरी इतना टफ कैलकुलेशन वो लोग नहीं देता है। 15.37 ग्राम आ जाएगा, क्या आएगा 15.37 ग्राम आएगा। कोई प्रॉब्लम, बोलो। तो किसका इस्तेमाल हम लोग करके इसको सॉल्व किए हैं, बोलो मोल मैप का इस्तेमाल करके हम लोग इसको क्या कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो कोई प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, ध्यान दोगे। ध्यान दोगे, अगला सवाल है 1.6, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 1.6, देख पा रहे हो, ये आपका क्वेश्चन है 1.6। ये क्वेश्चन है 1.6। सबसे पहला
तो प्रॉब्लम ये होता है कि लोग को इसका अंग्रेजी समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या? क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, आपको केमिस्ट्री अच्छे से आने के लिए डेली आपका आना जरूरी है, ठीक है। डेली आप आइएगा तभी आप क्या होगा, कुछ सोचिए, कुछ बना पाइएगा। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गए, ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, काफी लेट हो चुके हैं। और ज्यादा लेट करिएगा तो और आपके लिए क्या होगा, केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। बात समझे? यहां पे आपको सवाल सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के बाद से आपको क्या करना है, बोलो, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। लोरी नहीं गाना है, ठीक है ना। नहीं तो लोरी अगर हमको सुनाना होता तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सुनाते लोरी वगैरह, है कि नहीं। साल भर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता, साल भर IUPAC नोमेनक्लेचर चलता, आप भी खुश रहते, हम भी खुश रहते, है कि नहीं। लेकिन ऐसा केमिस्ट्री होता नहीं है। केमिस्ट्री को अगर पास करना है, बोर्ड भी एग्जाम में भी पास करना है, तो आपको कैसे पढ़ना होगा, NCERT को के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा या सॉल्व करना होगा। ध्यान दोगे तो सबसे पहला बात यह है कि ये तो पब्लिक जो है इसको देख करके समझे में नहीं आएगा ये सवाल क्या रहा है। देखो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन निकालना है, किसमें निकालना है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है, कौन से कंसंट्रेशन टर्म का यूनिट होता है, मोल पर लीटर, मोलैरिटी का होता है ना। तो क्या पूछ रहा है आपको निकालने के लिए, मोलैरिटी पूछ रहा है, किसका, नाइट्रिक एसिड का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, नाइट्रिक एसिड का मोलैरिटी पूछ रहा है निकालने के लिए। नाइट्रिक एसिड को जो है पानी में डिजोल्व किया गया है, यानी ये पानी है और पानी के साथ क्या है, वाटर है, और वाटर के साथ क्या है, बोलो, नाइट्रिक एसिड है। और पानी और नाइट्रिक एसिड को मिक्स किया गया तो इसका डेंसिटी कितना है, 1.41 ग्राम पर ml है। समझ पा रहे हो। और इस पूरे सॉल्यूशन का जो वजन होगा, यानी पानी और नाइट्रिक एसिड का इकट्ठा जो वजन होगा, उसका 69% वजन किसका है, नाइट्रिक एसिड है। तो बाकी जो होगा, बाकी कितना है, बोलो, 31। बाकी 31% क्या है, वाटर का वजन है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई नाइट्रिक एसिड का मोलैरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है। बात समझ रहे हो, क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी पूछ रहा है। वॉल्यूम दिया है क्या, वॉल्यूम तो नहीं दिया हुआ है। तो आप मान लो, कुछ भी मान लो वॉल्यूम, 100 ml, 200 ml, x ml, y ml, कुछ भी आप मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करो, हम वॉल्यूम कितना मान लेते हैं, 1000 ml मान लेते हैं। ये एज्यूम कर लिए हम कि वॉल्यूम कितना है, 1000 ml है। क्या आप अब बना सकते हो क्या, याद करो, कल की तरह हो गया क्या, डेंसिटी और वॉल्यूम से पूरा वजन निकल जाएगा। इस पूरे वजन का 69% कौन है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का मास निकल जाएगा। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। तो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14। तो क्या उससे आपको नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकल जाएगा। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। और पूरे वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 1000 ml, जो कितना हो जाएगा लीटर में, 1 लीटर हो जाएगा। सवाल आसानी से कर सकते हो क्या, ट्राई करो, सभी लोग सॉल्व करिए, सभी लोग कॉपी निकालिए और सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करो सभी लोग। दरवाजा खोल दो, लाइट कट गया है, गर्मी लग रहा है।
बकरीदुल फितर का जो आ गया क्या लाइट? बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। अरे बाप रे बाप, धा आ रहा है, लाइट रह ही नहीं रहा है। आदमी एसी कैसे चलाए, है कि नहीं? अब सोच रहे हैं प्लांट एसी लगाएंगे नेक्स्ट ईयर से, डीजी वाला जनरेटर लगाएंगे। एक सब्जेक्ट का 10,000 रुपया होगा, ठंडा ठंडा पड़िएगा। क्या होगा, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बोलो। तो डेंसिटी क्या होगा भाई और बहनों, किसी का बना है? बोलो। हाँ, कैसी? हाँ, कितना है? 14 पॉइंट। अरे उतना मोल कहां से, मोलैरिटी कहां से आ जाएगा भाई? हाँ, तकरीबन तकरीबन करीब है ये। ध्यान दोगे? याद करो पुराना जमाना, डेंसिटी क्या होता था भाई और बहनों?
मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1.41 ग्राम पर ml। ये मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये कितना है भाई और बहनों 1000 ml। ml से ml कट गया, मास कितना हो जाएगा 1.41। अच्छा ये तुम मास निकाल के तुम उड़ रहे थे भाई, हम फाइनल आंसर पूछ रहे हैं यार, तुम बोल रहे हो कि मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कोई बात है? हम खुश हो गए कि लड़का बना लिया, वो तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही निकाल के कह रहा है। आंसर आ गया सर, 1410। अब बोल मास्टर, है कि नहीं? चलो, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना है बोलो, कितना है बाबू बोलो? 69% ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा ना? बोलो, तो कितना होगा 69/100, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1410। ये और ये कट गया, तो बताओ कितना आ रहा है 69 इंटू 141, कितना आवे बोलो? 69 इंटू 141 डिवाइडेड बाई 10, 972.9 ग्राम आ रहा है क्या? ये आ गया आपका मास। अब क्या निकालना है बच्चों? मोलर मास निकालना है। क्या है मोलर मास बोलो? HNO3, यही है ना? बोलो कितना होगा? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और 3 ठो क्या है ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। 1 + 14 और 16 3 कितना होता है 48। तो बताओ 48, 14 और 1 कितना आ जाएगा 63 ग्राम्स आ जाएगा। कितना आएगा 63 ग्राम्स। अब मोल्स निकाल पाओगे क्या? NB क्या होगा मास बाई मोलर मास। तो मास बता दो बाबू कितना है 972.9 डिवाइडेड बाई 63। तो NB बता दो। मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना हो जाएगा 972.9 डिवाइडेड बाई 63, 15.44 मोल्स आ रहा है क्या? अब क्या निकालना आपको? मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है NB बाई VL। तो NB कितना है 14.44 मोल, और VL कितना है 1 लीटर है ना? बोलो 1 लीटर लिए है ना? 15.44 मोल पर लीटर। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलिए कोई दिक्कत? तो ये अगर आपका आता है तो 5-6 नंबर से कम का नहीं आएगा। मतलब 5-6, और नीट के एग्जाम में कई बार आप इस तरीके का क्वेश्चन देखोगे। बोर्ड में भी आपको देखने को मिलता है, स्कूलिंग्स में आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? कहां से लिखना है बोलो? यहां से? चलो छापो, यहीं से लिखना है ना मोल। अच्छा ये हो गया है, ये कर लियो। चलो छापो, इसको छापो। कौन सा 1.6? हाँ, अरे ये हो गया है, ये लिख लिए हो, ये लिखे हो। हाँ अच्छा, आधा बनाए हो। अच्छा ठीक है, ये मतलब कह रहे हो ये पहले नोट करना है। हाँ ठीक है, करो करो। ये अगर बन जा रहा है आपसे, रेगुलर आप क्लास आ रहे हो और ये बन जा रहा है, इसका मतलब आपका केमिस्ट्री अच्छा जा रहा है। ठीक है, ग्रिप बन रहा है केमिस्ट्री के ऊपर। देखो पहला चैप्टर थोड़ा सा भारी रहता है, बहुत कम टीचर लोग C1 में इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट करने का मतलब है कि उन लोग का बैचे नहीं बनेगा। हाँ, अब बच्चा को समझ में नहीं आएगा तो बैठेगा नहीं? बैठेगा ना।
ऊपर कर दें? बोलिएगा। थोड़ा सा और। सही में? चलो यहां से। चलो लिखो लिखो इसको। अभी लेक्चर 6 अपलोड कर दिए हैं, कल वाला। ये लेक्चर 7 है। ऊपर कर दें? यहां तक हो गया ना सबका? बस यही है, इतना ही है। Why should boys have all the fun? हो गया? पीछे कर दें? बोलिए। ठीक है, इसको उतार लो। पीछे से दिख रहा है ना? दिख तो रहा है। हम लोग अपना आंख खराब कर लिए कोटा में। मास्टरवा छोटा छोटा लिखता था, वो गंदा हैंड राइटिंग में। आंख खराब हो गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। चलो अब दिख रहा है ना? ऊपर कर दें? क्वेश्चन लिख लिए हो? बोलो। क्वेश्चन हो गया है?
क्वेश्चन लिख लियो ना सभी लोग? ठीक है। ऊपर कर दें? बोलिए। अच्छा यहीं तक है ना? हो गया? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, मूल मैप के ऊपर है वो क्वेश्चन। लिख लियो सभी लोग? बोलो, जल्दी लिखो। सो जाते हो लिखने टाइम में। बोर हो गए हो? हो गया सबका? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन हैज वॉल्यूम 2000 ml contain NaCl 5 molar aqueous solution. Calculate पहला number of moles of NaCl, दूसरा number of particles of NaCl। ठीक है, ये आपको निकालना है। तीसरा मास ऑफ NaCl। ठीक है, ये तीन चीजें आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? ये तीनों मैप से निकाल सकते हो क्या? मोलैरिटी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मोलैरिटी और वॉल्यूम से क्या आ जाएगा? मोल। तो पहला मोल आ गया। दूसरा क्या निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल। तो मोल को क्या करोगे? बोलो। मोल इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां आ जाएगा। फिर मास निकालना है, तो मोल को क्या करोगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, कहां आ जाएगा? मास पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लो, ये क्या आपका होमवर्क है। कोई दिक्कत?
बोलो, कोई प्रॉब्लम?